हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर पाइथन फॉर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। हमने लास्ट टॉपिक ख़त्म किया था अपना लिटरल्स, और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ऑपरेटर्स आर द सिम्बल्स विच आर यूज टू परफॉर्म सम कैलकुलेशंस ऑफ डेटा। कोई भी डेटा देते हैं जिसमें कोई सिम्बल्स वर्क करता है, परफॉर्म करता है, वो हमारा ऑपरेटर होता है। एग्जाम्पल माइनस ए में माइनस ऑपरेटर है, प्लस बी में प्लस ऑपरेटर है। द ऑपरेटर्स प्लस एक्ट ऑन टू ऑपरेंट्स। ऑपरेंट्स क्या होते हैं हमारे, मैंने लास्ट बताया था, जो वैल्यू होती है हमारी, जैसे ए है ऑपरेंट्स है और बी ऑपरेंट्स है, तो ये इसके साथ वर्क करते हैं, मतलब किसी ऑपरेंट्स के साथ ही हमारे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। अब टाइप ऑफ ऑपरेटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। नंबर 1, यूनरी माइनस ऑपरेटर। माइनस ऑपरेटर क्या होता है? द यूनरी माइनस ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द माइनस। इसको केवल माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज यूज विद वन ऑपरेंट्स। एग्जाम्पल, यह केवल एक ऑपरेंट के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे कि हमने a इक्वल टू 10 लिखा, अब एक यहाँ लिखा a इक्वल टू माइनस ए, मतलब अभी हमारी इस a में जो वैल्यू है वो 10 है, और जब वो 10 आगे जाएगी तो वो -10 हो जाएगी। ओके, प्रिंट कराएंगे तो इसका आउटपुट 10 आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम। न्यू विंडो, स्क्रिप्ट मोड, हमने e इक्वल टू 10 लिखा, उसके बाद a इक्वल टू माइनस ए, प्रिंट कराया और a। ठीक है, समझ लेते हैं एक बार। ये जो a है, ये a का मतलब है 10, और इक्वल टू माइनस ए मतलब अब ये मल्टीप्लाई माइनस का हो जाएगा, तो ये -10 हो जाएगा। रन कराते हैं, सेव करके सेव कर लेते हैं इसको। ओके, देन रन। आउटपुट देखिए आपका -10 आ गया। तो ये ऑपरेटर सिंगल ऑपरेटर होता है और सिंगल वैल्यू के साथ वर्क करता है। नेक्स्ट चलते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर होते क्या हैं? दीज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। दीज आर ऑल्सो बाइनरी ऑपरेटर्स। मैथ में हम वर्क करते हैं जिसमें प्लस भी करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं। ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको हम बाइनरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ये टेबल है, ध्यान से देख लीजिएगा। प्लस एडिशन के लिए होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई के लिए होता है, डिवीजन डिवाइड के लिए होता है, जिसमें आंसर जितनी बार हमारा डिवाइड होता है वो आउटपुट आता है। ये परसेंटेज होता है। परसेंटेज को हम लैंग्वेज, किसी भी अपनी पाइथन लैंग्वेज में मॉडुलस बोलते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, 10 में 4 का डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या बचा, तो मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर बताता है हमारा। कोशेंट क्या करता है, कोशेंट ये कितनी बार डिवाइड हुआ वो बताएगा, लेकिन रिमाइंडर नहीं बताएगा। उसके बाद एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट से 3 इंटू 5, इसका मतलब है 3 की पावर 5। जरा एक बार फिर देख लेते हैं, इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका।
सबसे पहले एडिशन देखते हैं। एडिशन क्या है, एग्जाम्पल जो टेबल में है वही ले लेते हैं हम। जैसे नॉर्मली ये अभी जो लिखा है हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे प्रिंट 4 + 7, कंट्रोल एस करेंगे, रन कराएंगे, ये आ गया 11। 4 + 7 11 होता है। लेकिन हमें वर्क ऐसे नहीं करना होता है, हमें आगे जाके प्रोग्रामिंग में ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल यूज करने हैं, तो हम वेरिएबल के साथ वर्क करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a = 4 और b = 7। अब यहाँ पर प्रिंट कराएंगे a + b। a का क्या मतलब है, a का मतलब है 4, b का मतलब है 7। ठीक है, रन कराते हैं, सेव कर लेते हैं इसको, रन। अब इसका आंसर 11 आ गया। ओके, ये क्लियर हो गया। प्लस ऑपरेटर हो गया। अब माइनस ऑपरेटर को करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज कर लेते हैं। अभी 4 है, यहाँ 10 कर लेते हैं और b में 7 ही रहने देते हैं, और यहाँ ऑपरेटर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं माइनस ऑपरेटर। तो माइनस ऑपरेटर जब हमने कर दिया तो क्या हुआ, इसको रन कराया, सेव। देखिए आपके सामने आउटपुट आ चुका है 3, क्योंकि 10 में से 7 माइनस करेंगे तो आउटपुट 3 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में से केवल मैं यहीं पर इनटू का मार्क लगा देता हूँ, तो 10 × 7 = 70। रन कराते हैं, आपका आंसर 70 ये आ चुका है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न, तो हम डिवाइड करते हैं, a की वैल्यू अभी 10 है, तो a में 7 का डिवाइड होगा, तो आउटपुट कितना आएगा, 7 × 1 = 7। रन कराते हैं, ओके। लेकिन यहाँ हमारी पॉइंट की वैल्यू भी दे दी है, मतलब फ्लोट वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। इंटीजर में पॉइंट में आंसर नहीं आते हैं, फ्लोट में आते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसमें हम 35 कर लेते हैं, और 7 × 5 = 35। ओके, रन 5.0। ओके, मॉडुलस यूज कर लेते हैं। a की वैल्यू 10 ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर टेबल, b = 4, और मॉड्यूलस परसेंटेज का मार्क लगाते हैं हम, परसेंटेज, एन आउटपुट आपका 2 आएगा। ओके, अगर हमने डिवाइड लगाते तो पॉइंट में भी वैल्यू आती, 0 के साथ आती। इस मॉड्यूलस में पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी आपके साथ। उसके बाद हमारा कोशेंट आ जाएगा। कोशेंट में क्या हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर। ओके, तो कोशेंट में a = अकॉर्डिंग आवर टेबल a = 18 और b = 5। यहाँ ऑपरेटर को चेंज करेंगे, ऑपरेटर क्या आ जाएगा, कोशेंट बैक 2 टाइम्स लेस, रन। ओके, ये आउटपुट 3, ये क्योंकि रिमाइंडर बताता है, तो आउटपुट क्या आ गया, 3। उसके बाद हम यूज कर लेते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट पावर। मान लीजिए a मैंने 2 लिखा और b मैंने 3 लिखा, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब ये होता क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 को 3 बार लिखना है, 2 × 2 × 2, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑपरेटर चेंज करता हूँ और मैं रन कराता हूँ, रन, आंसर आपका 8 आएगा। ओके, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, इट ऑल्सो नोन एज कंपैरिजन ऑपरेटर।
जो ऑपरेटर कंपेयर करते हैं वो हमारे रिलेशन ऑपरेटर होते हैं, बिकॉज इट कंपेयर टू वैल्यूज। ये दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं एंड रिटर्न्स द बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू लॉजिक क्या होता है हमारा, या तो आंसर आपका ट्रू में आएगा या आंसर हमारा फॉल्स में आएगा। एक बार टेबल मैंने एग्जांपल के साथ बताई है, ये हमारा लेस देन का मार्क होता है, ये ग्रेटर देन का मार्क होता है, ये लेस देन और इक्वल टू का मार्क होता है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का मार्क होता है, ये इक्वल टू का मार्क होता है और ये नॉट इक्वल टू का मार्क होता है। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं ज़रा हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, साथ के साथ आउटपुट हमारा आता जाएगा, क्योंकि हम टेबल में से ही देख के कर लेते हैं और आप भी टेबल में देख के प्रैक्टिस कीजिए और हो सके तो फिर अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लेते हैं। देखिए सिंपली यहाँ पे ये भी दिखाया है कि आप क्या कर सकते हो, लास्ट टाइम भी अभी बताया था मैंने, प्रिंट 5 लेस देन 2, ओके, और मैंने इसको रन कराया तो आंसर आएगा फॉल्स। क्यों आएगा, क्योंकि 5 छोटा है 2 से, तो 5 छोटा 2 है से है नहीं है, वो 5 2 से बड़ा होता है, तो आंसर क्या आ गया आपका फॉल्स, ओके। लेकिन मैंने कहा कि आगे जाके हमें वेरिएबल्स यूज करने हैं, तो हम वेरिएबल ले लेते हैं ए इक्वल टू, अगेन इस बार वाई जेड ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल वाई इक्वल टू 5 और जेड इक्वल टू 2। तो इसमें 5 y और ये z, ओके। तो y की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू 2 है। सेव करते हैं, रन, आउटपुट फॉल्स है, ओके। देखिए यहाँ फॉल्स है। अब यहीं पर हम इसको ग्रेटर देन कर लेते हैं, 5 ग्रेटर देन 2, 5 2 से बड़ा है, यस बड़ा है, रन करते हैं, आउटपुट क्या आएगा आपका ट्रू, ओके। उसके बाद है 5 लेस देन और इक्वल, 5 छोटा है या बराबर है 2 के, तो 5 ना छोटा है ना बराबर है 2 के, तो हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसको। फॉल्स, ओके। 5 ग्रेटर देन और इक्वल, 5 ग्रेटर देन और इक्वल, तो 5 ग्रेटर देन है, इक्वल है ट्रू, ग्रेटर देन है या बराबर है, तो या तो बड़ा है या बराबर है, तो बड़ा तो है ही है, बराबर नहीं है तो क्या हुआ, ओके। अब इक्वस टू का आ जाता है कि इक्वस टू कैसे यूज करते हैं, इसमें डबल इक्वस का मार्क लगाते हैं। सिंगल इक्वस ये ऊपर की तरफ जैसे वेरिएबल लेते हैं तो सिंगल इक्वस लगाते हैं, यहाँ डबल लगाएंगे, कंपेयर कर रहे हैं हम, तो कंपेयर करने के लिए तो y इक्वस टू जेड, वाई मतलब 5 2 के बराबर है, नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका ट्रू, सॉरी फॉल्स, क्योंकि ये बराबर नहीं है। अगर सोचिए यहाँ भी मैं 5 कर दूं तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा ट्रू, ओके, क्योंकि 5 के बराबर होता है, नॉट इक्वल टू, तो नॉट के लिए आप एक्सप्लेनेशन इक्वल्स, अब आंसर क्या आना चाहिए, बराबर नहीं है, 5 के बराबर नहीं है, तो हम देख लेते हैं आउटपुट फॉल्स आएगा। लेकिन यहाँ पर हम अगर कोई वैल्यू चेंज कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो क्या आएगा, वो बराबर नहीं है ट्रू, क्योंकि 5 2 के बराबर नहीं है। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट चलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखो पाइथन थोड़ा जितना आगे जाते जाएंगे उतनी टफ होती जाएगी, है ना, तो ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। These ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस व्हाइल असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। मतलब ये ऑपरेटर भी अरिथमेटिक वर्क करते हैं, कब, जब आप वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हो।
इसके बारे में देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, हमारे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल हैं, ये वैल्यूज है हमारी। ओके, चलिए इनके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। ओके, ये टेबल में देखिए, फर्स्ट में क्या है कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। ये प्लस ऑपरेटर है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है हमारी। ओके, पहले भी कर चुके हैं, तो हम इसमें सेम टू सेम अकॉर्डिंग टू टेबल प्रैक्टिस कर लेते हैं। ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20, देन ए प्लस बी, कंट्रोल एस कीजिए, रन कराइए इसको, 30। अब देखते हैं आगे क्या किया है इन्होंने। यहाँ ये ऑपरेटर्स दिए हैं, इनके एग्जाम्पल दिए हैं, देन इक्वलेंट एक्सप्रेशन एम इक्वल टू इन्होंने 15 लिया है, देन उसका रिजल्ट आउटपुट कराया है। तो आप क्या करेंगे कि अब एम इक्वल टू, वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं टेबल के थ्रू इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, पहले ये प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम एंटर करते हैं और हम यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, m प्लस इक्वल टू 10। इसका m प्लस का मतलब क्या है? m प्लस का मतलब है कि m में वैल्यू जुड़ जाए, और कौन सी जुड़ जाए? जो बराबर है 10 के, है नहीं, जो उसके बराबर है। तो m में अगर 10 जोड़ा जाएगा तो 15 में 10 अगर ऐड किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 25। तो यहाँ पर केवल m लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल m पर वर्क कर रहे हैं, तो केवल m लिखेंगे और सेव कर रन कराएंगे। रन, यस, आउटपुट 15 आ गया। ओके, उसके बाद माइनस, तो अभी m माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो m क्या कह रहा है कि ये माइनस करना है, क्या? 10, जो उसके सामने वैल्यू दी है वो माइनस करनी है। रन, ओके। तो 15 में से 10 माइनस किए तो आउटपुट क्या आएगा? 5। ओके, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, आप ये भी करके देख लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए, मॉडुलस करके देख लीजिए, स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर करना होता है, ठीक है। इस तरीके से ये सारा आप करके देखेंगे। कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट करता हूँ। एग्जाम्पल आप कीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिक क्या है? मतलब हम अपना लॉजिक लगाते हैं हर जगह, कुछ ऐसा ही वर्क है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर का। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म कंपाउंड कंडीशन। ये क्या करते हैं? कंपाउंड कंडीशन लेते हैं। कंपाउंड कंडीशन इज अ कम्बाइनेशन ऑफ मोर देन वन सिंपल कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि कोई सिंपल एक कंडीशन दी गई है, उससे ईच कंडीशन इज एवेल्युएट ट्रू और फॉल्स। और इसमें भी क्या होता है, हर एक कंडीशन क्या होती है? ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ये हमारे इसमें ऑपरेटर्स यूज होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ओके, 2 वैल्यू दी होती हैं, तो लॉजिकल एंड 2 वैल्यू हैं। अब इसमें क्या है तो 5 लेस देन 2, 5 2 से छोटा है, फॉल्स है। इसका मतलब क्या है? फॉल्स है। इसका मतलब फॉल्स है। और 5 ग्रेटर देन 3 ये ट्रू है। तो आउटपुट क्या है? फॉल्स आएगा। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा? तो इसलिए हर एक में एक टेबल दी गई है जो हम जानेंगे। ये टेबल्स कैसी कैसी हैं कि सबसे पहले एंड ऑपरेटर की टेबल है। तो एंड ऑपरेटर की टेबल क्या है कि अगर पहली वैल्यू ट्रू है और दूसरी वैल्यू ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू आएगा। वैल्यू नहीं, कंडीशन। पहली कंडीशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, फॉल्स आएगा। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, फिर फॉल्स आएगा। फर्स्ट फॉल्स, सेकंड फॉल्स, फिर फॉल्स आएगा। मतलब एक ही कंडीशन में आपका आंसर ट्रू होगा जिसमें दोनों ट्रू वैल्यू होंगी, ट्रू कंडीशंस होंगी।
एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि कोई वेरिएबल लेते हैं a इक्वस टू 10, b इक्वस टू 15, c इक्वस टू 30। अभी हम क्या इसे प्रिंट कराते हैं, a मतलब 10, a मतलब 10 और b मतलब 15। तो a ग्रेटर देन b, a मतलब हमारा जो 10 है वो 15 से बड़ा है नहीं है, मतलब कंडीशन क्या हो गई हमारी, अभी पहली फॉल्स जा रही है या फिर ये वाली भी फॉल्स हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं एंड। ये ऑपरेटर्स लगाना पड़ेगा हमें, एंड लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। अब a की वैल्यू क्या है 10 और c की वैल्यू क्या है 13, ठीक है। तो 10 ग्रेटर देन 30, 10 हमारा 30 से बड़ा है, ये भी हमारी फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स होगी, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो जरा हम देख लेते हैं कि कैसे वर्क करते हैं इस पर। ओके, तो हमने a इक्वल टू 10 रखा, b इक्वल टू 15, c इक्वल टू 30। ओके, प्रिंट करते हैं, प्रिंट a ग्रेटर देन b एंड ऑपरेटर है हमारा a ग्रेटर देन c। ओके, कंट्रोल एस करते हैं, रन कराते हैं, आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स। मैंने कहा था इसमें जो आउटपुट आएगा वो ट्रू और फॉल्स में आएगा, लेकिन आपको कंडीशन वो टेबल याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारी टेबल्स हैं, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, कंडीशन फॉर और के लिए क्या कंडीशन होती है कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, सेकंड ट्रू होगी तो ट्रू होगा, सेकंड ट्रू होगी, सॉरी फर्स्ट ट्रू होगी, सेकंड फॉल्स होगी तो ट्रू होगा, फॉल्स फर्स्ट फॉल्स होगी, सेकंड ट्रू होगी तो ट्रू होगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। आप एग्जांपल करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर डिस्कस कीजिएगा मुझसे। नेक्स्ट देखते हैं हम, कंडीशन फॉर नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। नॉट के लिए क्या करते हैं हम, इसमें इसको ध्यान से देखिएगा। नॉट के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि सिर्फ इसमें दो ही कंडीशंस, यानी फर्स्ट पर वर्क करता है हमारा कि फॉल्स होगा, एक ही कंडीशन होगी इसमें, फॉल्स होगा तो आउटपुट ट्रू आएगा और ट्रू होगा तो फॉल्स आएगा। केवल एक ही कंडीशन में वर्क करते हैं इस पर। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं कि इसमें दो वेरिएबल ले लेते हैं, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, प्रिंट। लेकिन इसका यहाँ प्रिंट में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हमने बीच में एंड लिया था और बीच में ही हमने क्या लिया था, और लिया था। नॉट फर्स्ट के लिए कंपेयर करेगा, ठीक है। तो a ग्रेटर देन b अपोजिट कर देगा। मैंने कहा 10 बड़ा है 20 से, 10 बड़ा है 20 से, तो नहीं, 10 तो 20 से बड़ा नहीं है, मतलब फॉल्स है। तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स में ट्रू आएगा। आई थिंक सो मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, चलिए वो कर लेते हैं इस पर, ट्रू होगा ये, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, a 20 a ग्रेटर b, a b से बड़ा है नहीं है, और जब फॉल्स कंडीशन होगी तो आउटपुट ट्रू आएगा। कंट्रोल एस करते हैं, रन, ट्रू, आंसर क्या आएगा, ट्रू। वहाँ गलत लिख गया था, आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, आज इतने ही प्रैक्टिस कीजिएगा।
और कल पढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।